स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 10 कर रहे हैं बेटा आज हम लोग। अब स्टूडेंट्स ये कल वाले सम से कैसे डिफरेंट है बेटा? इट्स अ फीफो मेथड स्टूडेंट्स। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेथड में क्या होगा बेटा, हमको ओपनिंग स्टॉक दिया होगा। हमने कल जो सम्स किए थे बेटा उसमें कहीं पे ओपनिंग स्टॉक नहीं था। आज इस सम के अंदर ओपनिंग स्टॉक आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक में एक चीज का हमको ध्यान रखना है बेटा कि जो रिमेनिंग परसेंटेज है ना, जैसे सपोज मटेरियल में 80% काम कंप्लीट है तो बचा कितना 20%, वो हम लोगों को लिखना है। ओपनिंग स्टॉक में उल्टा, बाकी सब में अपन जैसे सम नॉर्मल कर रहे थे वैसे ही अपन को सम करना है। सिर्फ ओपनिंग स्टॉक के अंदर अपन को उल्टा करना है कि जो रिमेनिंग परसेंटेज होंगे वो हमको कंसीडर करने हैं। सम पे ध्यान देना बेटा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस 2 इज अवेलेबल। प्रोसेस 2 की हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक 5000 यूनिट जिसकी टोटल वैल्यू 15000 है। उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखो बेटा 80%, लेबर 60%, ओवरहेड्स 50% है। स्टूडेंट्स जब भी फीफो मेथड है ना बेटा, तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वो थोड़ी सी चेंज होगी। क्या चेंज आएगा? ये पर्टिकुलर यूनिट्स, मटेरियल 1 परसेंटेज यूनिट्स, मटेरियल 2 परसेंटेज यूनिट्स, लेबर परसेंटेज यूनिट्स एंड ओवरहेड्स परसेंटेज यूनिट्स। स्टूडेंट्स क्लियर हो बेटा में सब लोगों को? क्या चेंज आया? हमने जो कल सम्स किए थे बेटा उस दिन उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स था, लेकिन यहां पे आया मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड्स। इस तरीके से बाइफर्केशन आ गया। अब ओपनिंग स्टॉक 5000 यूनिट है बेटा, एकदम स्टेप टू स्टेप जाएंगे, ध्यान देना। ओपनिंग स्टॉक 5000 यूनिट, तो यहाँ पे यूनिट पे लिखेंगे 5000। अब है ना बेटा मटेरियल का 80% है, ये मटेरियल मतलब मटेरियल 2 है। मटेरियल 2 का 80% है तो 100 में से 80% गया, बाकी 20%। 5000 का 20% मतलब 1000। लेबर में 60% है, 100 में से 60% गया, बाकी बचा 40%। 5000 का 40% मतलब 2000। फिर ओवरहेड्स में 50% है तो 100 माइनस 50, 50%। 5000 का 50% मतलब 2500। मटेरियल 1 में कुछ नहीं लिखा हुआ बेटा, मतलब मटेरियल 1 में हम लोग 100% लेंगे, तो 100 माइनस 100 0, तो यहाँ पे नील आएगा। बेटा यहां तक कैलकुलेशन क्लियर सबको स्टूडेंट्स? यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को स्टूडेंट्स? नो सर। आगे बढ़ेंगे बेटा। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, ये आगे से यूनिट आए उसको हम लोग कहीं नहीं लिखेंगे बेटा। एट ₹1,82,550 ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, मतलब इतने यूनिट तैयार हो गए, जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे फिनिश गुड्स, 25,000 यूनिट। और फिनिश गुड्स को हर जगह पे हम लोग 100% ही कंसिडर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक्सपेंस ऑफ प्रोसेस 2 वो हम लोगों को बाद में काम आएंगे। यूनिट स्क्रैप्ड, टोटल यूनिट नुकसान हुआ है 2000 का। अब इस पे नॉर्मल लॉस कितना है, एबनॉर्मल लॉस कितना है, वो अपन को बाद में पता चलेगा। ये मैंने यहां पे लिख दिया यूनिट स्क्रैप्ड 2000। नॉर्मल कितना है, एबनॉर्मल कितना है, बाद में पता चलेगा। उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है। क्लोजिंग स्टॉक है 8000 यूनिट, तो यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 8000। अब उसके परसेंटेज, मटेरियल में 70%, मतलब ये मटेरियल 2 का 70% है। मटेरियल 1 का कुछ नहीं दिया, मतलब 100% लेंगे। फिर लेबर में 60% है एंड ओवरहेड्स में 50% है। 8000 का 100% मतलब 8000, 8000 का 70% मतलब 5600, 8000 का 60% मतलब 4800, 8000 का 50% मतलब 4000। स्टूडेंट्स यहां तक की कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट बेटा? नो सर। आगे बढ़ेंगे। नॉर्मल लॉसेस 10% ऑफ प्रोडक्शन, बेटा आप ध्यान देना, नॉर्मल लॉस हमारा 10% ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक जो हमारा 5000 यूनिट का है, प्लस ट्रांसफर
जितने यूनिट हम लोग आगे से लेके आए थे क्वेश्चन के हिसाब से, हम प्रोसेस 1 में से 30,000 यूनिट लेके आए थे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक है 8,000 का। तो 30 और 5 35 में से 8,000 गया 27,000। 27,000 का 10% करें बेटा 2700, ये हमारा होगा नॉर्मल लॉस। तो यहां पे लिखेंगे बेटा नॉर्मल लॉस 2700, और आपको मैंने बताया हुआ है बेटा कि नॉर्मल लॉस के कोई भी परसेंटेज हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। अब बेटा एबनॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल गेन है वो कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनना बेटा। यूनिट स्क्रैप्ड 2000, उसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस करो 2700 को। 2000 माइनस 2700 करो बेटा, देखो कितना आ रहा है बेटा, -700 माइनस 700 बेटा। तो ये होगा हमारा एबनॉर्मल गेन। समझ आया बेटा? यूनिट स्क्रैप में से अपन ने नॉर्मल लॉस को माइनस किया तो माइनस आया, तो जब माइनस आए इसका मतलब वो होगा एबनॉर्मल गेन। और एबनॉर्मल गेन में बाय डिफॉल्ट हर जगह पे 100% ही लिया जाएगा। फिर एबनॉर्मल गेन में अपन को जो क्वेश्चन में यूनिट स्क्रैप के नीचे डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है वो अपन को कंसीडर नहीं करना है। अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो वो हम लोग परसेंटेज कंसीडर करते। एबनॉर्मल गेन में बाय डिफॉल्ट हर जगह पे 100% ही कंसीडर किया जाता है। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया बेटा। -700 का 100% मतलब -700, -700 का 100% -700, -700, -700। अब स्टूडेंट्स एक बार ये पूरा स्टेटमेंट वापस से समझ लेंगे क्या क्या चेंजेस थे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया था 5,000 यूनिट का। अब उसमें मटेरियल 1 का कोई परसेंटेज नहीं, तो हम लोग उसको 100% लेंगे। 100 माइनस 100 0, इसीलिए उसको कंसीडर नहीं किया। मटेरियल का अपन को 80% दिया था, तो 100 माइनस 80 20% बचा। 5,000 का 20% मतलब 1,000। लेबर में 60% दिया था, 100 माइनस 60 40%। 5,000 का 40% मतलब 2,000। ओवरहेड्स में 50% दिया था, 50 माइनस 50 50%। 5,000 का 50% 2,500। उसके बाद आगे से 30,000 यूनिट आए, उसको यहाँ पे कहीं नहीं दिखाना है। नेक्स्ट प्रोसेस में 25,000 यूनिट लेके गए, वो हमारा फिनिश्ड स्टॉक है। 25,000 हर जगह पे 100% लेंगे। 25,000 का सब जगह पे 100% करके लिखेंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 8,000, उसका परसेंटेज 70 60 50 दिया है। मटेरियल 1 में 100% ही लिखेंगे। नॉर्मल लॉस दिया हुआ है 10% ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे मिलेगा बेटा अपन को? ओपनिंग स्टॉक 5,000, आगे से यूनिट है 30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 8,000, टोटल 27,000 का प्रोडक्शन, उसका 10% मतलब नॉर्मल लॉस होगा 2700 का। यहां लिखा 2700, बाकी सब जगह पे करेंगे डैश। टोटल यूनिट स्क्रैप्ड है 2000, 2000 में से माइनस किया नॉर्मल लॉस 2700, तो -700 आया। ये हमारा एबनॉर्मल गेन। अगर ये प्लस आता बेटा, सपोज यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 1800 होता, तो 2000 माइनस 1800 मतलब 200 बचता, वो एबनॉर्मल लॉस होता। लेकिन यहाँ पे माइनस में बच रहा है, 2000 माइनस 2700 माइनस 700 आ रहा है, तो वो हमारा एबनॉर्मल गेन होगा। और बाय डिफॉल्ट एबनॉर्मल गेन का हर जगह पे जो परसेंटेज कंसीडर होता है वो 100% कंसीडर होगा। अब बेटा इसका एक एक का टोटल करेंगे। 25,000 प्लस 8,000। बेटा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है अपन से। फिनिश्ड गुड्स जो बेटा 25,000 है ना, उसमें 5,000 ओपनिंग स्टॉक के हैं, तो वो माइनस करके बाकी 20,000 लिखेंगे बेटा। ये अपने से मिस्टेक हो गई है, क्योंकि उसके अंदर वो इंक्लूडेड है बेटा, तो इसीलिए वो माइनस हो जाएगा। अब बेटा मुझे बता दे जाओ ना कितना आ रहा है। मटेरियल 1 का कितना आ रहा है बेटा? $27,300। बेटा बाकी सब लोग सो तो नहीं गए ना? मटेरियल 2 का निकालो। $25,900। ओके, अब लेबर का बताओ बेटा।
26,100. ओके, एंड ओवरहेड्स का बताओ बेटा। 25,800. 25,800. ठीक है बेटा, ये हमारी स्टेटमेंट ए बनी। अब स्टेटमेंट बी जो आती है बेटा, कॉस्ट पर यूनिट। ध्यान से सुनना बेटा, मटेरियल 1। अब आगे से जो हम लोग 30,000 यूनिट लेके आए थे बेटा, वो लेके आए थे अपन 1,82,550 पे, माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस है 2700 और इनटू क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको बेच रहे हैं बेटा 12 रुपए में। 2700 इंटू 12 करो, 32,400. 32,400 माइनस करो बेटा, देखो कितना बच रहा है। 1,50,150. 1,50,150 डिवाइड बाय मटेरियल 1 की यूनिट है 27,300। डिवाइड करो बेटा, 5.5. 5.5. 5.50. ओके, अब ये मटेरियल 1 मिला। मटेरियल 2, अब मटेरियल 2 में बेटा अपन को क्वेश्चन के हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल का एक्सपेंस है 1,29,500 डिवाइड बाय मटेरियल 2 का 25,900। देखो कितना आ रहा है बेटा, 5 rupees. 5 रुपीज। अब इसी तरीके से लेबर का अमाउंट है 78,300 डिवाइड बाय 26,100, तो बचेगा 3 rupees. 3 रुपीज। एंड ओवरहेड्स में है 1,29,000 डिवाइडेड बाय 25,800, 5 rupees. 5 rupees. बेटा यहां तक सम क्लियर सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस चलो यहां तक पहले फटाफट कंप्लीट करो बेटा, तो आगे बढ़े। सर, फोटो भेज दो ना। सर हाँ ध्रुवी, सर हमारे ऑफलाइन में जो पहले पेपर स्टाइल 50 मार्क्स का भेजा था, ऐसा ही होगा? वो 50 मार्क्स वाले पेपर स्टाइल है बेटा। हाँ सर।
हो गया सर। बेटा सम हो गया सबका स्टूडेंट्स यहां तक? स्टूडेंट सम हो गया यहां तक? यस सर, हो गया। भाई बाकी सबने हाँ, क्या सर। बेटा मौन धारण किया है क्या? हो गया सर। हाँ ऐसा बोलो। चलो अब हम लोग बनाएंगे, ये याद रखना बेटा 5.5 535। अब हम लोग बनाएंगे थर्ड स्टेटमेंट इवैल्यूएशन। सी स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। बेटा ये जो स्टेटमेंट बनता है वो स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन करके सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर ओवरहेड्स। मटेरियल 1 में 0 यूनिट है, मटेरियल 2 में 1000, लेबर में 2000 और ओवरहेड्स में 2500 इनटू 5.5 फिर 535। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5000, यहाँ पे 6000 और 2500 इंटू 5 करेंगे बेटा तो 12500। तो 12 और 6 18, 18 और 5 23,000। 23,000। ओके बेटा, ओपनिंग स्टॉक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस अब Yes, sir. इसी तरीके से बेटा आप लोग फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल लॉस तो है नहीं, एंड एबनॉर्मल गेन, इन सब की वैल्यूज फाइंड करो बेटा फटाफट। तो मैं आप लोगों को फिर प्रोसेस कॉस्टिंग सिखाऊं बेटा, प्रोसेस अकाउंट बनाना सिखाऊं, जल्दी करो चलो। बेटा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन?
हो रहा है सर। ओके बेटा, कंप्लीट हो जाए बता देना तो आगे बढ़े। हाँ सर। हो गया सर। बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? यस सर, हाँ सर। हो गया सर। चलो अब ध्यान देना बेटा, नॉर्मल लॉस 2700 है, एबनॉर्मल गेन 700 है, याद रखना बेटा। मैं पूरा रब कर रहा हूँ, प्रोसेस अकाउंट बना रहा हूँ बेटा अभी मैं। ये हेडिंग देंगे अपन, प्रोसेस अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रुपीस, पर्टिकुलर यूनिट रुपीस। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे बेटा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस 2 इज अवेलेबल, ओपनिंग स्टॉक वो लिखेंगे अपन डेबिट में 5000 यूनिट, जिसका प्राइस है 15,000 रुपया क्वेश्चन के हिसाब से। डिग्री ऑफ कंप्लीशन का कोई काम नहीं है। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 टू, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 30,000 यूनिट आए, जिसकी वैल्यू है 1,82,550। ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 आगे लेके गए बाय प्रोसेस 3, कितने यूनिट आगे लेके गए? 25,000 यूनिट। वैल्यू नहीं है, लास्ट में मिलेगी बेटा। एक्सपेंसेस दिए वो सब डेबिट में जाएंगे। मटेरियल का एक्सपेंस है 1,29,500, उसके बाद लेबर का एक्सपेंस है 78,300 एंड ओवरहेड्स का एक्सपेंस है 1,29,000। यूनिट स्क्रैप्ड, अब उसमें बेटा 2700 यूनिट अपना नॉर्मल लॉस था, वो क्रेडिट में जाएगा बाय नॉर्मल लॉस 2700, और उसके नीचे सेलिंग प्राइस है 12 रुपया। 2700 इंटू 12 करो बेटा, 32,400। 32,400। और इसमें 700 का एबनॉर्मल गेन था, वो डेबिट में आ जाएगा टू एबनॉर्मल गेन 700। और बेटा स्टेटमेंट ऑफ ई वैल्यूएशन में आपने उसकी वैल्यू निकाली हुई है बेटा, देखो कितनी वैल्यू है। स्टेटमेंट ऑफ 12,950। वापस बोलना बेटा एक बार, 12,950 माइनस 12,950। 12,950। उसके बाद डिग्री ऑफ कंप्लीशन का कोई काम नहीं, क्लोजिंग स्टॉक 8,000 है, क्रेडिट में लिखेंगे बेटा बाय क्लोजिंग स्टॉक 8,000। उसकी देखो वैल्यू कितनी निकाली है बेटा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में, 1,06,400। 1,06,400। उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, उसका कोई काम नहीं है। अब बेटा सम कंप्लीट हो गया, पहले यूनिट्स का टोटल करके देखो टैली आ रहा है बेटा, इधर 35,700 आ रहा है, इधर देखो आ रहा है 35,700 बेटा। 30 और 8 33 और 2 आ गया आ रहा है। 35,700। अब बेटा रुपीस का टोटल करो,
रुपीस का टोटल करो बेटा। 5,34,350. 5,34,350। 350. रोहित वापस कर एक सर बार। 5,47,300 आ रहा है। हाँ 5,47,000 5,47,007 300. 300। और यहाँ पे 5,47,300। डिफरेंस निकालो बेटा कितना आ रहा है देखो। 4,08,500। 4,08,500। बेटा सम क्लियर हो गया सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस ये सर। सम बेटा, ये सम कंपलसरी में 10 मार्क में आएगा बेटा। सम में कुछ भी नहीं है, इजी है पूरा का पूरा। ये 10 मार्क अपने जाने नहीं चाहिए। कंप्लीट करो बेटा तो फिर स्टैटिस्टिक्स चालू करें बेटा। कोई बात लाइन आवाज तो। हो गया सर। बेटा सबका कंप्लीट हो गया बच्चों? हाँ सर। Yes, अब है ना sir. ऐसा सम बेटा मैं होमवर्क में भेज रहा हूं और मेहरबानी करके आज रात को बेटा ऐसा सम प्रैक्टिस में खत्म कर देना, क्योंकि फ्रेश मेथड सीखी हुई है बेटा तो याद रहेगा, नहीं तो फिर तुम लोग भूल जाओगे। ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 भेज दिया बेटा। ओपनिंग स्टॉक 800 वाला समय बेटा, ठीक है, भेज दिया बेटा मैंने। अब ये आप लोग प्रैक्टिस में कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स? अरे हाँ कहना तो बोलो। हाँ सर। ये हाँ सर।